ठीक है, ये हम डायरेक्शन चैप्टर करें रिवाइज, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन की जानकारी होनी चाहिए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये, और एंटी क्लॉकवाइज इसके रिवर्स डायरेक्शन में। राइट और लेफ्ट की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि कोई नॉर्थ को फेस कर रहा है, अगर उस इंसान को बोलेंगे दाहिने मुड़, तो वो ईस्ट वाली साइड टर्न हो जाएगा। अगर नॉर्थ को फेस कर रहा है उसको बोलेंगे बाइने मुड़, तो वो वेस्ट वाली साइड को हो जाएगा। अगर वो नॉर्थ को फेस कर रहा है उसको बोलेंगे पीछे मुड़, तो वो साउथ वाली साइड टर्न हो जाएगा। देखो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री एंगल है। अगर मैं आपको ये एंगल पूछूं तो ये 45 डिग्री है। अगर ये वाला एंगल आपने बताना हो, ये 135 है। कैसे? ये 90 और ये 45 मिलके 135। वैसे ही अगर ये वाला एंगल बताना हो तो ये 180 डिग्री है। अगर आपने बैक साइड अपने टर्न होना है तो मतलब है 180 डिग्री टर्न होना। ठीक है, ऐसे ये जो पूरा एंगल है ये 360 डिग्री है। ये अगर यहाँ से लेके यहाँ तक टर्न होना है तो 180 प्लस ये 45 225 डिग्री। अगर ये पूरा करना है तो ये 90 90 90 9 3 27 270 डिग्री। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक करना है 315 डिग्री, और अगर पूरा करना है तो 360। बस आधा चैप्टर खत्म। और क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की डायरेक्शन में चलना क्लॉकवाइज, घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में चलना एंटी क्लॉकवाइज। बाकी राइट और लेफ्ट की जानकारी होनी चाहिए। हम अपने से क्वेश्चन लेते हैं। ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, ही टर्न्स हिज राइट 3 times and then moves 135 degree anti-clockwise. Find his direction. Find his direction. Find his direction. बेकार मार्कर है और कोई मार्कर है, ठीक है। हाँ, ये करते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले आपको ये चीज़ ड्रॉ करनी है। ये होता है ओरिजिन पॉइंट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, एक बंदा है वो नॉर्थ को फेस कर रहा है। फिर वो अपने राइट साइड टर्न हुआ 3 बार, वो इस साइड फेस कर रहा है। अगर वो एक साइड टर्न करेगा तो वो मतलब राइट को टर्न करेगा वो ईस्ट को आ जाएगा, दूसरी बार टर्न करेगा वो साउथ को आएगा, तीसरी बार टर्न करेगा वो वेस्ट को आएगा। हमारा क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब उसने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला है। देखो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन है घड़ी के अपोजिट वाली, ये हुई क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नहीं एंटी क्लॉकवाइज हुई 90 डिग्री, और हमने चलना है 135, तो ये 45 और, तो ये हमारा आंसर है, साउथ ईस्ट आंसर है इसका। ठीक है, और अगला करते हैं। A man is facing east. He moves क्या लिखते हैं 90 + 30, he moves 45 degree right, 90 degree anti-clockwise, then turns left twice. Find his direction. Find his डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन फाइंड करें। जैसे ये देखो, ये मैंने बना दिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, कोई आदमी है वो ईस्ट को फेस कर रहा है, वो अपने 45, ठीक है, वो 45 डिग्री राइट साइड टर्न हुआ। देखो राइट साइड इस साइड होती है, क्लॉकवाइज और राइट साइड एक ही होता है, तो वो गया, ये हो गया उसका। हाँ, फिर उसने बोला वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया। एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन। ये 45 प्लस ये 45, ये हुआ 90 डिग्री, इधर पे वो गया। फिर वो उसने अपने लेफ्ट वाली साइड 2 बार टर्न हुआ। देखो ये होता है लेफ्ट।
जब इन्होंने एंगल की बात नहीं की है तो मतलब वो अंडरस्टूड है, वो 90 डिग्री की बात हो रही है। यहाँ से 90 डिग्री एक बार गए तो इधर पहुँचे, दूसरी बार गए तो इधर पहुँचे, तो ये आंसर है हमारा साउथ वेस्ट आंसर है। A man is starts from his home, moves to east 5 kilometer, then turns right 10 kilometer, then turns right 5 kilometer. Find his distance and direction from origin and direction। ये पहले हम डायरेक्शन कर रहे थे, अब डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों एक साथ कर रहे हैं। ओरिजिन जहाँ से, ये देखो ये हो गया, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सेंटर वाला पॉइंट हो गया ओरिजिन। कोई आदमी है वो स्टार्ट हो रहा है होम से, तो उसको ओरिजिन मान लो। वो ईस्ट वाली साइड उसने 5 ट्रेवल किया, फिर वो अपने राइट साइड टर्न हुआ। उसका राइट जब भी एंगल नहीं मेंशन किया हो तो 90 डिग्री मान के चलना। ये हुआ और वहाँ से 10 किलोमीटर चला, फिर वो फिर से टर्न हुआ राइट साइड, उसका राइट साइड इस साइड होगा, और वो कितना चला 5 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा है कि ओरिजिन से ये पॉइंट कितनी दूर है और कौन सी डायरेक्शन में। अगर ये 10 किलोमीटर है तो ये वाला भी 10 किलोमीटर होगा, और इसकी डायरेक्शन कौन सी है, ओरिजिन से यहाँ आने तक कौन सी डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन। तो ये हमारा चैप्टर भी ख़त्म हुआ, ठीक है। ये हम ब्लड रिलेशन मतलब खून का रिश्ता स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ए इज़ द ब्रदर, इसमें बस एक ही चीज़ ये याद रखनी है, मेल को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस के साथ, फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस के साथ। बाकी अभी साथ साथ करते करते सीख लेंगे। ए जो है इज़ द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है। मगर अभी ये नहीं पता है कि सी जो है वो मेल है या फीमेल है, और वहाँ पे बोल रहे हैं डी इज़ द वाइफ ऑफ सी। अगर ये डी इसकी वाइफ है तो ये मेल ही होगा। आर इज़ द ग्रैंड सन ऑफ एस, ये अभी हमारे पास है ही नहीं है, आर और एस नहीं है। एस इज़ द मदर ऑफ सी, ये सी है तो एस जो है इनकी मदर है, और यहाँ पे बोल रहा है आर जो है ग्रैंड सन है एस का, तो ये हो गया। अब ये पूछ रहा है हाउ इज एस रिलेटेड टू डी, एस जो है वो डी की क्या लगती है। देखो सी जो है वो सी और ए एस के बेटे हैं और सी की वाइफ है ये, तो एस क्या लगी डी की, ये लगी इसकी मदर इन लॉ, जिसको बोलते हैं सास, ठीक है, कैचअप वाली करना होता है, ठीक है। सबसे पहली बात सिलेबस में जेकेपी की पंचुएशन भी है, इधर इन्वर्टेड कॉमा आएगा। पंचुएशन ऐसे ही होती है, किसी बंदे को पॉइंट करके राजू बोल रहा है ही इज़ द सन ऑफ माई ब्रदर्स वाइफ, जैसे ये है राजू, ठीक है। राजू का कोई ब्रदर है और उसकी कोई वाइफ है, उसका बेटा है, कोई जिस पे पॉइंट आउट करें वो उसका बेटा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि राजू इसका क्या लगता है, राजू इसका चाचा लगता है, चाचा, इंग्लिश में अंकल, इंग्लिश में सारे अंकल होते हैं। और अगर बाई चांस पूछता है कि ये बंदा जो है ये राजू का क्या लगता है, तो आंसर होता नेफ्यू होता। और अगर ये फीमेल होती है तो आंसर नीस होता, कुछ लोग उसको नाइस भी बोलते हैं। काउंटिंग ट्रायंगल करते हैं जो एसएससी में ज़्यादा आते हैं। ये देखो, ये जैसे हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें बताना है कितने ट्रायंगल्स है, गिनने की कोई ज़रूरत नहीं। मान लो इसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं, इसमें बताना है कितनी ट्रायंगल्स हैं, 1 2 3 4 ऐसे लिखो, सबको ऐड करो, आंसर है 4 5 6 7 8 9 10।
आंसर इज 10। पर अगर बाई चांस इसका बीच में ये लाइन होती तो उसके दो पार्ट हो गए, तो इंटू 2 20। और अगर बाई चांस इधर 3 पार्ट्स हो गए दो लाइनों से, तो इंटू 3 करके 30 हो गया। जैसे मान लो मैं इसको और कॉम्प्लिकेट करता हूँ, जैसे ये कोई है डायग्राम, इसमें बताने कितनी ट्राइंगल्स हैं, 1 2 3 4। अब कहना है 4 का डबल कर दो, 8 आंसर है। और अगर बाई चांस ये दो चीज़ें मिल गई, ये इसका भी तो 1 2 3 4 मतलब 3 4, तो ये भी 4 इंटू 2 यानी कि 8, ये 8 प्लस 8 16 होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या बताऊँ, ठीक है ठीक है, जैसे कि इसमें कितने, ये थोड़ा सही नहीं आया, तो पहले इतना मैं समझा नहीं पाऊँगा अभी। हाँ, ये है, जैसे इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, 1 2, ये तो ऐसे ही करके पता चलेगा, 1 2 2। इसमें कितनी है, 1 2 2 इधर 2 इधर, मगर जब ये दो मिले हैं, ये एक ट्राइंगल एक और बन रही है, तो +1, 2 + 2 4 + 1 5 होता है। फिर आया अपने से बनानी है तो सोचना पड़ता है। इसमें कितनी ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 ट्राइंगल है। और कोई है इसमें ट्राइंगल, कौन से मारे हो? अच्छा, ये तो हो गए 6 छोटे छोटे, मेन ये वाले तो भी हैं, ये तो ये 2 और हैं, ये हुए 8 ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया काउंटिंग ट्राइंगल का शॉर्टकट। ये स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज। देखो, 5 में 2 ऐड करो 7, 7 में 2 ऐड करो 9, 9 में 2 ऐड करो 11, 11 में 2 ऐड करो 13, 13 में 2 ऐड करो 15। ऐसे ही ना, कभी ऐसे भी आ सकता है 2 3 5 7। इसके बाद क्या आएगा, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम होते हैं जो सिर्फ 2 नंबरों के टेबल में आते हैं, अपने और 1 के टेबल में। सबसे छोटा होता है 2 2 3 ये वो वगैरह। तो यहाँ पे अगला 11 है, इसमें डिफरेंस का कोई रोल नहीं है खास। अब जैसे कि ये मैं इजी वाला और भी आपको बता सकता हूँ मैं। जैसे आया 1 4 6, क्या होता है 2 to the 4 6 नहीं, 2 4 9 4 16 25। हाँ, ये देखो, ये क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो ये होगा 6 का स्क्वायर 36। ऐसे ही ये जो है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 6, ये देखो एक छोड़ के एक का हो रहा है, तो ये होगा 8 का स्क्वायर, तो क्योंकि ये है 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर है 64। ठीक है, ये आंसर है 64। अब इसको मिटा के इधर लिख देते हैं, मैं इसको कर रहा हूँ। 8 में से 2 माइनस किए 6, 18 से 8 माइनस किए 10, 32 से 8 माइनस किए 14, तो ये किया 18, है ना। 4 4 का गैप है। अब ध्यान से देखना, 2 में 6 ऐड करें तो 8, 8 में 10 ऐड करें 18, 18 में 14 ऐड करें 32, 32 में 18 ऐड करें 50। तो हमें अगला चाहिए ना, 18 के बाद क्या आएगा, 18 के बाद उसमें 4 ऐड करो 22, 22 और 50 को ऐड करो 72 आएगा। ऐसे ही इनका भी डिफरेंस देखते हैं, 5 7 9 11। देखो ये 2 का गैप है, 5 7 9 11। अगला 13 होगा, 7 में 5 ऐड करो 12, 12 में 7 ऐड करो 19, 19 में 9 ऐड करो 28, 28 में 11 ऐड करो 39, 39 में 13 ऐड करो, तो करके देख लो 2 3 4 5 52 आंसर है। ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, ये वेन डायग्राम का
चैप्टर है। देखो फ्रूट, मैंगो और एप्पल की डायग्राम बनानी है। ये देखो ये हुआ फ्रूट, इसके अंदर मैंगो भी हो सकता है, एप्पल भी हो सकता है, कभी ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। ये फ्रूट की ही टाइप्स हैं। इंडिया में जे एंड के में हमारा उधमपुर। साइंस में है बायो, जो है वो साइंस का पार्ट है, मैथ्स का साइंस से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग है। पेट जो है, पेट मीन्स पालतू, ये हो गया पेट। अब कुत्ता जो है वो गली वाला भी हो सकता है और पालतू भी हो सकता है, तो इसलिए ये कि अगर पालतू हुआ तो इधर वाला, अगर पालतू नहीं हुआ तो इस साइड वाला कंसिडर होगा। ऐसी जो कैट है वो पालतू है तो ये वाली, अगर पालतू नहीं है तो ये वाली। और भी कुछ क्वेश्चन होंगे, अभी ढूंढने पड़ेंगे। आजकल ये एक नई टाइप आ रही है जो करने में जितनी आसान होती है, बनाने में उतनी हार्ड होती है, अगर खुद बनानी पड़े डायग्राम। तो ये देखो, इस सर्कल को बॉटल से रिप्रेजेंट किया है, इस रेक्टेंगल को वॉच से, और इस ट्राइंगल को बटन के लिए रिप्रेजेंट किया हुआ है। इधर पूछ रहा है हाउ मैनी बटन्स आर बॉटल्स, कितने बटन्स हैं जो बॉटल्स हैं। आपको क्या करना है, बटन और बॉटल, इनके देखो बीच में कॉमन कौन है जो इन दोनों डायग्राम्स में आ रहे हैं, वो है 2 और 5, दोनों को ऐड करो 7। ये बहुत ही इजी टाइप है। रोक दो।